तो हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी साइंस कोच उर्वी रूपानी। वेलकम टू एड्यूवेदा। टुडे वी गोना स्टार्ट विद दिस अमेजिंग चैप्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने मार्वल के आयरन मैन का सूट तो देखा ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूट इतना स्ट्रॉन्ग किस तरह से कि जब हल्क और आयरन मैन की लड़ाई होती है तब भी वो सूट टूटता नहीं है। आपके आसपास में आपने देखा होगा कि आपके घर की ग्रिल या कोई रॉड, ये जो पाए जाते हैं, ये जो मेटल रॉड्स या ग्रिल पाई जाती है, वो नेचुरली इसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, वो फॉर्म होते हैं उनके ओर के फॉर्म में। और क्या आपने हीरा देखा है? सूर्यवंशम वाला हीरा नहीं, हीरे वाला हीरा। ये भी हीरा नहीं है, ये हीरा होता है इस फॉर्म में। अब जब इस हीरे को हम एक्सट्रैक्ट या प्यूरिफाई करते हैं तब जाके वो ये वाला हीरा बनता है। अब ये जो प्रोसेस है कि इस हीरे से इस हीरे तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। So stay tuned till the end of this video and we are gonna see amazing concepts and maximum marks from this chapter are gonna go straight into your pocket. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So let's go on to our chapter. These are the contents which we are going to see in this particular chapter. So starting with what are metals and non-metals. Exactly ये metals और non-metals होते क्या है? Metals सबसे पहले the substances that have the property of being solid at normal temperature, hard at high temperature or tensile strength, sonorous, effective heat and electricity conductors, malleable, ductile. मैलिएबल यानी कि थिन लेयर्स जिसके शीट बन सकते हैं, डक्टाइल यानी कि दे कुड बी पुल्ड इन सिलेंडर वायर्स जिसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिनके पास, जिन सब्सटेंसेस के पास होती है या जिन कंपाउंड के पास होती है, उसे हम मेटल्स कहते हैं। फिर मूविंग ऑन, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है? जो मेटल्स वाली प्रॉपर्टी जिन सब्सटेंसेस के पास नहीं होती है उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। सिंपल, जैसे कि ब्रिटल यानी कि जल्दी से टूट जाते हैं, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे सब्सटेंसेस को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। फिर कुछ एक्सेप्शंस भी है इनमें, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है, सबसे ज्यादा मस्तीखोर या सबसे ज्यादा मतलब क्लास का टॉपर होता है, वो उसे हम कहते हैं द एक्सेप्शनल किड। सो एक्सेप्शनल किड्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मर्क्यूरी, जो कि मेटल है बट वो सिर्फ इकलौता लिक्विड मेटल है। फिर lead and mercury are poor conductors of heat. Metals are good conductors of heat and electricity, जहाँ की मेटल के एक्सेप्शन इज lead and mercury जो कि poor conductors है। फिर गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यूजुअली इनके साथ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, बट दीज आर द एक्सेप्शंस जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो है। फिर आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस प्रॉपर्टी किसकी थी? मेटल्स की, टू शाइन। तो आयोडीन भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम नॉन मेटल। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल। फिर डायमंड्स कंडक्ट हीट एज एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड्स नॉन मेटल अगेन हैव गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और ऑल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मूविंग फर्दर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में? ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, फिर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम, और एल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे जैसे कि सोडियम, लिथियम, रिएक्ट विगरसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन। विगरसली मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। फिर देखेंगे हम what happens when a metal is burnt with air. जब एक मेटल को हम हवा के साथ बर्न करते हैं, we burn it in presence of air, तब क्या होगा? सी, एक मेटल ले लेते हैं, ऑक्सीजन एज अ कंपोनेंट ऑफ एयर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? मेटल ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने, मेटल में ले लिया कॉपर को, उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, वट एवर वी कॉल इट। फिर नेक्स्ट, What happens when metals react with water? अब मेटल और पानी के रिएक्शन में क्या होता है ये हम देखेंगे। तो क्या है? एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स। एक ले लिया हमने मेटल
और यहाँ ले लिया वाटर, इट गिव्स व्हाट, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज योर आंसर इतना। फिर इसी मेटल ऑक्साइड को अगर हम लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं हम वाटर से, तो क्या बनेगा, मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मेटल ले लिया और एक हम डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, सो व्हाट विल इट फॉर्म, सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। क्या है ये, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन, अगेन इस केस में एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बिकॉज द HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, मूविंग ऑन, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे कि सपोज से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मेटल ए, उसको रिएक्ट करवाया हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ, तो क्या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ए बनेगा और मेटल बी रिलीज हो जाएगा। ठीक, इतना समझे। फिर नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये टेबल दिख रहा है सबको, इस टेबल में सबसे टॉप पे क्या है, पोटेशियम, और सबसे लास्ट में क्या है, गोल्ड। इसमें ये बता रहे कि पोटेशियम बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड गोल्ड बीइंग द लीस्ट रिएक्टिव इन रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे अगर किसी भी सब्सटेंसेस का रिएक्शन करवाना होगा, पोटेशियम इज द मोस्ट एक्टिव और गोल्ड इज द लीस्ट एक्टिव। गोल्ड जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, क्या है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब हमने काफी सारी चीजें देख लेती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सो ये एक एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल। सोडियम का चार्ज होता है पॉजिटिव। और नेक्स्ट ले लेते हैं हम क्लोरीन, जो है नॉन मेटल और उसका चार्ज होता है नेगेटिव। सो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर एज वी से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, sodium being positively charged will be attracted to chlorine that is being negatively charged और एक salt form हो जाएगा क्या, NaCl का, Na+Cl, क्योंकि सोडियम ने अपना कटायन दे दिया किसको, क्लोरीन को। सो ये जो सॉल्ट फॉर्म हो गया हमारा NaCl वाला कॉमन सॉल्ट, इस तरह के सॉल्ट या इस तरह के कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन, ये प्रॉपर्टीज क्या होती है इन आयोनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहला, फिजिकल नेचर। द आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये आयोनिक फोर्सेस का फिजिकल नेचर में क्या कह रहे हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो एज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो दोनों को इतना क्लोजली बाउंड रखते हैं because of what, force of attraction। ठीक है, these compounds are generally brittle and break into pieces when the pressure is applied। जब आप इस substances को ज्यादा pressure apply करोगे, so they are gonna break, टूट जाएंगे वो लोग। okay, next is melting point। ionic compounds have high melting and boiling points। फिर solubility, electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents। मतलब ये पानी में तो घुल जाते हैं, they are soluble in water but they are insoluble in solvents such as पेट्रोल या केरोसिन जो हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अब हम इतना पढ़ रहे कि ये मेटल्स होता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स पाए कहाँ से जाते हैं, हाउ डू वी फाइंड दीज मेटल्स। दीज मेटल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रेस्ट। हमारे अर्थ का जो कोर होता है, यहाँ होते हैं ये सारे मेटल्स, जिसे हम माइनिंग या अलग अलग तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ये ओर क्या है, ओर में ना हमारा जो मेटल या मिनरल जो हमें चाहिए वो तो है,
बट साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज लाइक जैसे कि जो दूसरे एलिमेंट्स जो हमें नहीं चाहिए वो भी होते हैं, मड होता है, बहुत सारा जो गार्बेज इफ वी कैन कॉल इट या गैंग इफ वी कॉल इट इन केमिकल टर्म्स, वो होता है इस ओर में। तो हम ये एक्सट्रैक्शन किस तरह से करेंगे ये भी देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर रहेगा हमारे पास, हमने जो ओर कलेक्ट किया है उसे वी गोना स्प्लिट इन मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। तो हाई रिएक्टिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर और फिर प्योर मेटल मिल जाता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम। ये टर्म्स क्या है, दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू फॉर यू गाइस, ये टर्म्स क्या है दैट वी आर गोना सी इन डिटेल आगे, ठीक है। फिर जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो मीडियम वाले एलिमेंट्स है उनके क्या ओर्स फॉर्म होते हैं, एक तो कार्बोनेट ओर फॉर्म होता है और एक सल्फाइड ओर फॉर्म होता है। फिर उसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, जिससे हमारा ऑक्साइड मेटल फॉर्म होता है जिसको हम रिड्यूस करके वी गेट द प्यूरिफाइड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट मेटल लीस्ट रिएक्टिविटी जैसे कि गोल्ड जो रिएक्ट नहीं करते, उनके सल्फाइड ओर्स रहते हैं जिसे हम रोस्टिंग, जिस पर हम रोस्टिंग परफॉर्म करके वी गेट द मेटल्स, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये चीजें क्या है, मेटल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन एक्टिव लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो क्या होगा, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के लो में आते जो एलिमेंट्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, उसको अगर हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ हीट, ये प्रोसेस क्या होता है, लाइक हीटिंग ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। जब ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एयर में हीट करते हैं किसी एलिमेंट या मेटल को, उसे हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल इट फॉर्म, दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO फॉर्म हो जाएगा और सल्फर ऑक्साइड दैट इज SO2 विल बी रिलीज्ड। फिर नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है उसके जो मॉडरेट एलिमेंट्स है जैसे कि आयरन, जिंक, लेड वगैरह, उनका रिएक्शन किस तरह से होता है ये भी हम देख लेंगे। सो वी आर गोना रिएक्ट रोस्टिंग, ये देखो जो हमने जस्ट एक्सप्लेन किया रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये दो एग्जांपल है। रोस्टिंग में क्या होगा, हमने जिंक सल्फाइड ले लिया ZnS, उसको रिएक्ट करवा दिया हमने किससे, ऑक्सीजन से, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट विल गिव व्हाट, ZnO दैट इज जिंक ऑक्साइड, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, अब हमारा देखो ZnCO3 दैट इज जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को हम सिर्फ हीट कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या थोड़ा भी ऑक्सीजन नहीं मेंशन है यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो कंपाउंड है दैट इज अ कार्बोनेट। तो वो अगर उसको हम हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, दैट इज ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। The process in which the compounds are heated in limited amount of oxygen or air or no oxygen on air is called as calcination, ठीक है। फिर moving on, extracting metals towards the top of activity series, जो सबसे टॉप में होते हैं हमारा, जैसे पोटेशियम, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, तो उसको हम कैसे वी आर गोना प्यूरिफाई दोज एलिमेंट्स कैसे करेंगे ये देखते हैं। These metals high in the reactivity series are very active. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. उनको हम हीट करके obtain नहीं कर सकते, जिसके examples क्या है हमारे पास, कार्बन, like it cannot be reduced from oxygen or oxides of sodium, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एक हमारा अपैरेटस हो गया जहां हमने वी प्लेस्ड अ सॉल्वेंट इन द टैंक, हमारा जो भी इम्प्योरिटीज या वट एवर वी नीड, और हमने उसको दो एनोड, एक एनोड और एक कैथोड से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स पास करके कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, हमारा जो वांटेड एलिमेंट है दैट विल स्टिक टू द कैथोड वाला पार्ट, और जो इम्प्योरिटीज है वो दे विल बी समवेयर अराउंड एनोड मड या टैंक में कहीं पे सेटल हो जाएंगे। इन दिस वे वी कैन सेग्रीगेट द एलिमेंट्स इन हाई रिएक्टिविटी सीरीज विच वी वांट, ठीक है।
यहाँ पे भी लिखा है देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर। ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिफाइड कॉपर का है हमारा, कॉपर सल्फेट। ओके, देन द एनोड इज इम्प्योर कॉपर। जो एनोड है यहाँ पे हमारी इम्प्योरिटीज कलेक्ट होगी, जिसे हमने क्या कहा है, इम्प्योरिटीज, एनोड मड। तो इम्प्योर कॉपर, वेरएज कैथोड इज अ स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। जहां हमारी इम्प्योरिटीज यहाँ पे सेटल हो जा रही है, वही कैथोड पे हमारा कॉपर अटैच हो रहा है। सो कैथोड से हमें मिलेगा हमारा डिजायर्ड एलिमेंट या डिजायर्ड कंपाउंड। On passing the electric current, pure copper is deposited on cathode. Simple. डायग्राम बना के इतना सा 2 स्टेटमेंट लिख दिया, you're gonna get full marks for this answer. ठीक है, फिर नेक्स्ट सेम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का ही आगे, इफ दे आस्क फॉर मच डिफाइन इन डिटेल, तो ये आंसर आप लिख सकते हो। मूविंग ऑन, करोजन। जैसे कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, लोहे में जंग लग जाना, द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ करोजन। इसके करोजन में क्या होता है ये हम देख लेते हैं कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू व्हाट, एयर। चांदी की जो चीजें होती है वो काला, चांदी काला पड़ जाता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट टू एयर। बहुत थोड़े समय के बाद या लंबे समय के बाद वो काला पड़ने लगता है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। दिस इज बिकॉज it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide। जो हवा में या उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में जो सल्फर होता है, सिल्वर उससे रिएक्ट करता है और फॉर्म क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड्स। ठीक है, फिर उसका एक और एग्जांपल है कॉपर। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइन, ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ग्रीन कलर कोट। जो हमारा कॉपर होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और उसका लस्टर या शाइनी प्रॉपर्टी जो होता है वो लूज करके इट गेन्स अ ग्रीन कलर कोट। ठीक है, दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट आयरन, लोहा जिसे हम कहते हैं, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर for a long time acquires coating of a brown flaky substance called rust। ये सारे ही एग्जाम्पल rather the types of corrosion है जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं एवरी डे। ये एक आयरन नेल का एग्जाम्पल है कि इन मॉइस्ट इट बिकम्स रस्ट। ये देखो, ये रस्टी आयरन नेल्स बताया हुआ है यहाँ पे आपको। ठीक, फिर हम इस करोजन को हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला, the rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing or galvanizing or making alloys of these compounds। ठीक है, अब ये galvanization क्या है? Galvanization is a method of protecting steel or iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। किसी भी जिंक या आयन, किसी भी स्टील या आयन का जो एलिमेंट है हमारा या अपैरेटस है, उसके ऊपर अगर हम एक थिन लेयर जिंक का लगा देंगे या विल पेंट इट और विल कोट इट विद जिंक, उससे उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिर अलॉइंग, अलॉइंग क्या है? अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। इसमें अलॉयज में क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट को ना साथ में मिक्स करके रख देते हैं, सो दैट प्लस ऑफ दिस विल कवर माइनस ऑफ दिस, ऐसा। ओके, फिर नेक्स्ट, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डू नॉट रस्ट। ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ अलॉइंग। इसमें क्या कर दिया हमने, आयरन को मिक्स कर दिया किससे, निकल और क्रोमियम से, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। और ये स्टेनलेस स्टील कैसा होता है, इट इज हार्ड एंड इट डज नॉट रस्ट। So this part is clear to everyone. Now moving on, अब हम देखेंगे MCQs और क्वेश्चन एंड आंसर्स। बट उससे पहले हमने आज क्या रिवाइज किया, फटाफट देख लेते हैं। हमने पहले देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस की जो मेटल्स और नॉन मेटल्स नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करते वो। फिर हमने क्या देखा, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, या मेटल्स को रिएक्ट करेंगे हम वाटर और पानी या एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ये मेटल्स पाए कहाँ जाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द ओर,
उसमें हमने क्या क्या देखा कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर हम कहाँ गए, कोरोजन पे। कोरोजन क्या होता है और कोरोजन को प्रिवेंट किस तरह किया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जैसे कि इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड ए गेट्स डिस्प्लेस फ्रॉम सोल्यूशन बी और फॉर्म क्या होता है, सोल्यूशन ए एंड कंपाउंड बी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें कौन देगा, AgNO3 सोल्यूशन विद कॉपर मेटल्स। क्यों, क्योंकि कॉपर रिप्लेस कर देगा सिल्वर को और सिल्वर रिलीज हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं हमारा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? अब यहाँ क्या लिखा है, iron frying pan from rusting। फ्राइंग पैन है इसलिए ध्यान देना है हमें इस पे, क्यों, क्योंकि इस पे खाना बन सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, गैल्वेनाइज करेंगे। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कोटिंग विद जिंक, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। ठीक है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो उसका जस्टिफिकेशन है। फिर क्वेश्चन 3, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. एक तो क्या दो चीजें दी है इसमें, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वो क्या है, soluble in water है। तो वो कंपाउंड है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम मोस्ट लाइकली, क्योंकि कैल्शियम हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और वो पानी में सोल्यूबल भी होता है। तो ये देख लेते हैं हम क्या है इसका आंसर, द एलिमेंट इज कैल्शियम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, इसका आंसर बहुत इजी है और ये आंसर आप मुझे बताओगे। आई एम नॉट रिवीलिंग द आंसर ओवर हियर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो कि आपके आंसर्स क्या है एंड आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस टू डू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद सम ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, द ऑक्साइड्स that behave as both acidic and basic। जो ऑक्साइड्स दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उसे हम कह देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और उसके एक दो एग्जांपल दे दिए हमने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कूल। फिर नेक्स्ट, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। आपको इसमें क्या करना है, दो मेटल्स ऐसे बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एक डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से, और दो मेटल्स ऐसे बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ओके, सिंपल है इसका। मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये दो हमारे एलिमेंट्स थे हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। और metals that are less reactive than hydrogen do not displace it. For example, copper and silver, they were low in reactivity series. ठीक है, they have reactivity less than hydrogen, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे। Cool. फिर moving on, अब ये क्वेश्चन क्या है, in the electrolytic refining of metal M, what would you take as the anode, the cathode and electrolyte? अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम किस लिए करते हैं, एलिमेंट्स हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, एनोड पे क्या जाएगा, इम्प्योरिटी। कैथोड जो हमारा स्ट्रिप है जहां हमारा प्योर मेटल फॉर्म होता है, उस पे क्या आ जाएगा, हमारा प्योर मेटल एम। फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्ट ऑफ मेटल एम। ठीक है, कूल। सो आई होप यहाँ तक डिस्कस किए गए सारे कंटेंट्स और Q&A आपको समझ में आए हो। देर आर सम अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर जो हमने आपके लिए एक PDF में डिजाइन किया हुआ है। ये PDF हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इफ यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड हमारे वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।